हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग यूपी टेट मैथमेटिक्स के सिलेबस को आगे बढ़ाएंगे। देखिए, अभी हम लोगों ने घन और घनाभ सीखा है लास्ट पार्ट में, और घन घनाभ से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस पूछे गए हैं क्योंकि यूपी टेट में। तो आज के इस पार्ट में मैं प्रयास कर रहा हूँ कि जो पूछे गए क्वेश्चंस हैं उनको करवा दिया जाए। कोई एक आध क्वेश्चन इधर उधर छूटेगा तो आगे की प्रैक्टिस क्लासेस में वो हो जाएगा। अभी के लिए घन घनाभ के ये कुछ प्रश्न मुझे लगा कि ये बताना जरूरी है, क्योंकि देखिए हर एक प्रश्न आपसे पूछा गया है, कोई 2020 वाले प्रश्न पत्र में, 16 में, 17 में, 18 में। तो इनको भी सीखेंगे और इनसे जुड़े जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको सीख लेंगे ताकि कॉन्सेप्ट में कमी ना रह जाए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं प्रश्नों को और समझते हैं। आप लोग ज्यादा से ज्यादा वीडियोस को शेयर करते रहिए, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स तक पहुंचाते रहिए, और आप सब लोग घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, ज्यादा बाहर से मतलब न रखें। इस समय माहौल आप देख रहे हैं कैसा है, तो आप लोग बिल्कुल पैनिक ना हो, ढंग से बैठ के घर पे अपनी तैयारी करें कि जैसे ही माहौल आपका सुधरेगा, वैसे ही उम्मीद है कि मई भर के अंतर्गत माहौल सुधर जाना चाहिए। जो लोगों के हिसाब से चर्चा होती है या देखा जाता है तो सुधर जाना चाहिए। अगर सुधरता है तो ठीक है, फिर भी आपका जुलाई में एग्जाम है तो आप बिल्कुल अपनी तैयारी को मजबूत रखें, क्योंकि उस टाइम तक ऐसा जरूरी नहीं है कि वो एग्जाम आपका टले। ठीक है, तो जुलाई में एग्जाम हो सकता है कि हो ही, क्योंकि जुलाई तक ये चीज़ खिंचने वाली नहीं है। तो आप लोग ढंग से, बस 1-1.5 महीने की ये समस्या रहती है, आप देखते हैं उस हिसाब से आप अपने आप को सुरक्षित रखिए, घर पे रहिए, ढंग से सुधर के बेहतर तरीके से आप अपना पढ़ाई करिए। पढ़ाई में बिल्कुल आप लापरवाही ना करें, क्योंकि घर पे वैसे भी खाली समय में रहने पर आप क्या करेंगे। बेहतर है कि आप अपने आप को सुधारें, इंप्रूव करें, यानी जो जो कमियां हैं उनको आप सुधारने में लगे। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं कि आप सब इन बातों को समझेंगे, पढ़ेंगे, सीखेंगे, और जो भी आपकी समस्याएं हो हमसे शेयर करते रहें कमेंट के माध्यम से, और या फिर ज्यादा से ज्यादा पहला तो प्रयास रखिए कि वीडियो को अपने सारे फ्रेंड्स में शेयर जरूर करिए, क्योंकि लोग जुड़ जाएंगे तो हम लोग भी और मनोबल से काम करते रहेंगे। ठीक है, तो प्रोबेबली आपको इंग्लिश भी मैं कंटिन्यू कर दूंगा और इंग्लिश की भी तैयारी कराने की कोशिश की जाएगी, लेकिन इसमें आप लोगों का सहयोग जरूरी है। आप लोगों को जोड़िए। तो चलिए देखते हैं, इस घन घनाभ के सारे प्रश्नों को समझते हैं और इनके कॉन्सेप्ट्स को सीखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा है, जो 2020 के एग्जाम में पूछा गया 8 जनवरी को। एक घन का आयतन संख्यात्मक रूप से उसकी भुजाओं की लंबाई के योग के बराबर है। ठीक है, एक घन का आयतन संख्यात्मक रूप से उसकी भुजाओं की लंबाई के योग के बराबर है, तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। आप ये बताइए कि जो घन का आयतन है, आपको बहुत अच्छे से पढ़ा दिया गया है कि अगर कोई घन है, जैसे देखिए घन का मतलब आप जानते हैं जो वर्ग की सहायता से बनता है, और वर्ग में सभी भुजाएं बराबर होती हैं। घन के बारे में आप लोग बहुत अच्छे से डिटेल में जानते हैं। मान लीजिए ये कोई घन है, ठीक है, जिसकी सभी भुजाएं बराबर, हम ए मान लेते हैं कि सभी भुजाएं इसकी ए हैं, सभी भुजाएं बराबर हैं। ठीक है, तो ये आपका घन है। इसका अगर हम आयतन की बात करें तो घन का जो आयतन होता है वो आपको पढ़ाया जा चुका है। घन का आयतन यानी वॉल्यूम, जिसको v से लिखते हैं, ये होता है भुजा की घात 3, और भुजा हमने क्या मानी a, तो हम कह सकते हैं a की घात 3। ठीक है, ये आपका पहला सूत्र हो गया। कॉन्सेप्ट पर फोकस करिए, पहले प्रश्न बाद में करेंगे, पहले कॉन्सेप्ट समझेंगे। अब अगली बात आई है कि उसकी भुजाओं की लंबाई के योग के बराबर है आयतन। तो अब भुजाएं कितनी होती, मैंने आपको पढ़ाया किसी भी घन या घनाभ में कोर या भुजाएं, कोर कह ले या भुजाएं कह ले, ये 12 होती हैं। कितनी होती हैं? 12। तो एक भुजा की लंबाई अगर a है तो 12 भुजाओं की लंबाई कितनी हो जाएगी? 12a। यानी कि घन के, अब अगला सूत्र अगर आपको देखा जाए तो आप ये समझ लीजिए कि घन की भुजाओं कह लें, या फिर इसी को कहीं कहीं वर्ड में कोर या कोरों बोला जा सकता है। कोर यानी साइड्स या एजेस, भुजाओं की लंबाई अगर इनकी टोटल लंबाई की बात की जाए तो 12 भुजाएं हैं, और एक भुजा a सेंटीमीटर है तो 12 है तो 12a हो जाएगा। ठीक है भाई, a प्लस करेंगे, 12 बार प्लस होगा तो 12a होगा ना, ये सूत्र बन जाएगा। तो ये सूत्र आप दोनों याद रखें, ये और आप कॉन्सेप्ट में अपना बढ़ा लीजिए। ये सारी चीजें मैंने आपको बहुत डिटेल में समझाई हैं। 12 भुजाएं कौन सी हैं अगर आप देखना चाहें तो देखिए, नीचे वाली जो फर्श में 1 2 3 4 इस वर्ग में, ऊपर वाले में 1 2 3 4, ये 8 हो गए, और चारों ये पिलर्स जो कॉर्नर पे होते हैं, देखिए ये इस तरीके से आप देखेंगे 12 भुजाएं आपको दिख जाएंगी। ठीक है, तो आपने ये चीजें समझ ली। अब चलिए हम प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं इन कॉन्सेप्ट्स के साथ। उसने कहा है कि जो इस घन का आयतन है वो आयतन संख्यात्मक रूप से उनकी भुजाओं की लंबाई के योग के बराबर है। यानी ये जो आयतन है, आयतन बराबर किसके है? आयतन बराबर है भुजाओं की लंबाई के योग के, भुजाओं
कि लंबाई जो कुल मिलाकर होती है घन में के योग, और आपको मालूम है कि 12 भुजाएं हैं, इसलिए इधर 12a हो जाएगा और इधर आयतन की जगह हम लिख सकते हैं a क्यूब, a की घात 3। देखिए ये होता है ना। अब आप देखिए एक a यहां से कट जाएगा, यहाँ 3 बार है, इसको हम a गुणे a लिख सकते हैं, तो एक एक a कट जाएगा, तो यहां से 2a अभी भी बचा रह जाएगा कटने के बाद। a स्क्वायर बराबर 12, अभी तक a स्क्वायर 12 आया, और पूछा इसने था कि संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो आपको ये भी सूत्र पढ़ाया गया था तीसरा, देखिए घन का संपूर्ण पृष्ठ, घन का संपूर्ण पृष्ठ आपको अच्छे से बताया गया कि ये 6a स्क्वायर होता है। ठीक, तो अब हम संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल यहां लिख लेते हैं, टोटल सरफेस एरिया जिसको कहते हैं, चलिए TSA लिख देते हैं शॉर्ट में, टोटल सरफेस एरिया वो होता है 6a स्क्वायर, और a स्क्वायर का मान देखिए यहाँ पर 12 आ चुका है, a स्क्वायर की जगह 12 रख सकते हैं, तो देखिए 12 रखेंगे तो 12 छंग 72, ये उत्तर हो जाएगा। तो आराम से आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई कि कैसे इसको करना था और कैसे ये आंसर होगा। तो आई थिंक आप देख पा रहे हैं सेकंड ऑप्शन में 72 दिया गया है, यही आंसर हो गया। तो सबसे पहले हमने इनके कॉन्सेप्ट को समझा कि कितनी भुजाएं होती हैं और उनकी टोटल लंबाई की बात की गई थी। तो भाई a प्लस ए 12 बार आपको ए को जोड़ना पड़ेगा, तो वो 12 आ जाएगा। तो सूत्र के माध्यम से हमने चीजों को देख लिया, और अब हमें ये सारे नियम ध्यान रहेंगे, ढंग से हम इसको आगे कर पाएंगे। ठीक, चलिए आई होप आपने अच्छे से इसको समझा होगा, और आप लोग वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ताकि ज्यादा से ज्यादा बेहतर कार्य आप लोगों के लिए किया जा सके। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। किसी घनाभ के 3 संलग्न फलकों के पार्श्व पृष्ठ के क्षेत्रफल, देखिए संलग्न पृष्ठों के क्षेत्रफल बात कर रहा है। घनाभ यानी जिस कमरे में आप बैठे हैं, इसकी जो दीवारें हैं, फर्श है, छत है, ये सब फलक है, यही फलक है यानी फेसेस हैं, और इनका क्षेत्रफल, तो अगर जैसे आप देखिए नीचे जमीन की फर्श को देखें तो आपको लंबाई चौड़ाई दिखेगा, उसका कोई क्षेत्रफल पूछे तो आप कहेंगे लंबाई गुणे चौड़ाई, क्योंकि सब दिख तो आयत ही रहे हैं तो सब आयत जैसे, तो लंबाई गुणे चौड़ाई। कोई दीवार चौड़ाई गुणे ऊंचाई होगा, कोई दीवार ऊंचाई गुणे चौड़ाई होगा, यानी अलग अलग अगर क्षेत्रफल पूछा जाए कमरे की दीवारों का, एक एक फेस, एक एक फलक का। तो जैसे कोई कहे कि भाई कमरे की फर्श का क्षेत्रफल बताइए, तो आप देख रहे हैं कमरे की फर्श में लंबाई है और चौड़ाई है, तो L गुणे B कर देंगे, लंबाई गुणे चौड़ाई। छत में भी लंबाई चौड़ाई दिखती है, केवल लंबाई और चौड़ाई, तो उसमें भी L इंटू B कर देंगे। ठीक, लेकिन जो दीवारें हैं खड़ी हैं, इनमें ऊंचाई आ जाता है, इसमें चौड़ाई और ऊंचाई, और एक में लंबाई ऊंचाई। ठीक, ये चीजें आप सामने अपने कमरे में देख सकते हैं। तो बेहतर बात है, तो बेसिक बात हुई। अब चलिए इसको समझते हैं। इसमें बोला है कि किसी घनाभ के 3 संलग्न फलकों के पार्श्व पृष्ठ के क्षेत्रफल 7:10:11 के अनुपात में, क्षेत्रफल अनुपात में। तो मान लेते हैं भाई, आपको मालूम है कि घनाभ हो कुछ भी हो, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, यही 3 चीजें रहेंगी। तो एक फलक मान लेते हैं, जो एक फेस, उसका कोई किनारे ऐसा फेस रहा होगा, उस फेस या दीवार में मान लीजिए लंबाई है और चौड़ाई है, तो इसका अनुपात क्या हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई, पहले तो ये लिखेंगे। और इस फेस का मान लीजिए कोई और एक ऐसा फेस है साइड में, तो उस फेस में क्या है, मान लीजिए कि साइड की वॉल है, उसमें चौड़ाई है और ऊंचाई है, मान लीजिए चौड़ाई है और ये ऊंचाई है, तो हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो सूत्र तो वही होता है, दोनों जो भुजाएं हो उसका गुणनफल, क्योंकि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, दोनों साइड्स का जो भुजाएं हो, लंबाई चौड़ाई है तो लंबाई गुणे चौड़ाई कह देंगे, चौड़ाई और ऊंचाई है तो चौड़ाई गुणे ऊंचाई कह देंगे। तो ये आपका हो गया चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ये भी क्षेत्रफल हुआ। इसका तीसरा अनुपात, एक और फेस है जो कि 14 है, तो मान लीजिए अब देखिए B इंटू H और H इंटू L कर देते हैं। ठीक, ये आपको अनुपात दिया है, आप ऐसे मान के चलिए। ऐसे प्रश्न में 3 पृष्ठों के क्षेत्रफलों का अनुपात, तो एक पृष्ठ लंबाई गुणे चौड़ाई है तो उसका क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, एक में चौड़ाई ऊंचाई, एक में ऊंचाई लंबाई ले लीजिए, तीनों का क्षेत्रफल मतलब इनको गुणा कर लिया। क्षेत्रफल का अनुपात दिया है 7:10:14, 7:10:14, कोई दिक्कत नहीं। तो हम क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं ना हमेशा x, ये जो अनुपात है, तो हम मान लेते हैं कि ये जो L इंटू B है, इसको हम 7x कह दें, B इंटू H है, इसको हम 10x कह दें, क्योंकि हमेशा अनुपात में ऐसा करते हैं, और ये जो H इंटू L है, इसको हम 14x कह दें, कोई प्रॉब्लम नहीं, बड़े आराम से ऐसा बोला जा सकता है। ठीक है, अब आप देखिए बोला गया है घनाभ का आयतन 350 सेंटीमीटर क्यूब है। तो अब आपको आयतन और इनका संबंध मालूम होना चाहिए इन चीजों का, तो ये मैं आपको अलग से समझा देता हूं, फिर प्रश्न पे आएंगे। पहले इस कॉन्सेप्ट को देखिए। मान लीजिए आपसे पूछा जाए, पहले मैं कॉन्सेप्ट समझाता हूं। आयतन घनाभ का क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, यही होता है ना।
आप जानते हैं कि घनाभ का आयतन वॉल्यूम L इंटू बी इंटू एच होता है। अब अगर मैं इस पर स्क्वायर करूं तो इधर भी स्क्वायर करना पड़ेगा, ऐसा कर सकते हैं दोनों साइड। तो क्या बनेगा, तो देखिए यहां आएगा L स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर। कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आप देखिए इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि भाई एल बी एक बार, देखिए, और बी एच एक बार और एच एल एक बार। आप देखेंगे यहां पर आपको एल एल दो बार दिखेगा, देखिए दो बार था स्क्वायर, बी और बी भी आपको दो बार दिख जाएगा जो कि स्क्वायर था, एच और एच भी दो ही बार दिखेगा। तो ये सूत्र आप अलग से समझ लीजिए कि किसी भी घनाभ के आयतन और उनके फलकों के क्षेत्रफलों के बीच में संबंध ये होता है, ठीक। वी स्क्वायर बराबर एल इंटू बी इंटू एच इंटू एल। अब देखिए ये एल बी बी एच एच एल की वैल्यूज हमें पता थी, हम यहां पर ला करके पुट कर देंगे बस। अब मैं इसको थोड़ा सा हटा करके डायरेक्ट आपको मान रख के दिखाता हूं। आप लोग चाहें तो यहां से इसको हटा सकते हैं। चलिए पहले मान रख लेते हैं। वॉल्यूम आपको कितना दिया था, वी देखिए प्रश्न में 350 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ था, ये चीज आपको पहले से दी गई थी, ठीक है। तो यहां रख देते हैं, दो बार स्क्वायर है तो इस पर स्क्वायर करेंगे। एल बी की जगह आप 7x लेंगे, बी एच की जगह आप 10x लेंगे और एच एल की जगह आप 14x लेंगे, ठीक है। इतना मान हमने ले लिया। अब चलिए ऊपर से ये हटा रहे हैं और इसमें हम मान रख रहे हैं। चलिए देखते हैं। अब यहां से आप देखेंगे आपका 350 पर वर्ग है तो इसको आप दो बार ऐसे लिख देंगे, और यहां से आप देखिए इस 7, 10 और 14 को इधर लाएंगे तो ये सब गुणे में इधर बटे में हो जाएंगे, है ना। तो इसके साथ नीचे 7, 10 और 14 बटे में आ जाएगा, और इस तरफ जो बचेगा वो x गुणे x तीन बार, देखिए x तीन बार, तो x क्यूब बचेगा। अब इसको काटिए तो आप देखिए 7 से इसको काट दें, 7 25 35 50 हो गया। 10 से 0 को काट दीजिए, 14 को 7 दूनी 14, 7 25 35। 2 से इस 50 को काट दीजिए, 25 25 गुणे 5। आपने देखा x क्यूब बराबर 25 गुणे 5 यानी 125 बचा। तो x बराबर ये क्यूब है, इधर क्यूब रूट हो जाएगा, और आपको मालूम है 125 का क्यूब रूट 5 होता है, क्योंकि 5 गुणे 5 गुणे 5 करके आता है। x का मान आ चुका है। आपने अभी देखा था जो आपने लेट किया था उसमें l इंटू बी को आपने लेट किया था कितना, 7x, b इंटू एच को किया था 10x और h इंटू एल को किया था 14x, यही अनुपात दिया था। अब देखिए यहाँ मान रखेंगे x का जो आया है तो 7 गुणे 5 यानी 35 आ जाएगा। यहाँ देखिए x का मान 5 रखेंगे तो 10 पचे 50 आ जाएगा, और यहाँ रखेंगे तो 14 पंचे 70, भाई 5 और 14 गुणा होके 70 आ जाएगा, ठीक, क्योंकि x का मान 5 आ चुका है। आई थिंक यहां तक अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक। चलिए देखिए ये चीज आपकी आ चुकी है, लेकिन क्या आपसे पूछा क्या गया था, सबसे लंबी भुजा की लंबाई। अब आप ध्यान दीजिए जरा, L इंटू बी समझना है आपको, केवल L इंटू बी किया गया है तो 35 है। क्या हम इसको ऐसे लिख दे 7 गुणे 5 L और B की जगह, ठीक है, ये लिख सकते 35 को। B इंटू एच है यहां पर, ठीक, तो B हमने यहाँ 5 बना लिया तो 5 लिख देते हैं, और गुणे H की जगह फिर, क्योंकि ये B इंटू एच का मान था 50, देखिए 50 था, 5 ले लिया तो ये 10 हो जाएगा। आगे है H इंटू एल, देखिए H हमने 10 बना लिया तो इसको 10 ले लेते हैं, और यहाँ है 70 तो 10 सत्ते 70। अब आप देखिए बिल्कुल ये सेट बैठ रहा है लॉजिक, L की जगह 7 जा रहा है, B की जगह देखिए जहां जहां B है 5 आ रहा है, H की जगह जहां जहां 10 है वहां पर 10 आ रहा है, हर जगह जहां जहां H है, और जितनी जगह L है सब जगह 7 है, सब समान रूप से। इसका मतलब L आप 7 रख सकते हैं, B 5 रख सकते हैं, और H आप 10 रख सकते हैं। इनमें सबसे लंबी भुजा कौन सी है, 10। सबसे लंबी भुजा पूछा था वो 10 है, तो ऑप्शन सी देखिए 10 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। देखिए ये कॉन्सेप्ट समझने समझाने में टाइम ज्यादा लगता है, क्वेश्चन करने में उतना टाइम नहीं लगता। और एक बात और ध्यान रखिए, पूरे प्रश्न पत्र में 1-2 क्वेश्चन तो ऐसे रहते हैं जो थोड़ा सा लेंदी होते हैं, कुछ प्रश्न बहुत जल्दी भी लग जाते हैं, कुछ प्रश्न टाइम लेकर के लगते हैं। तो जहां पर कम समय वाला प्रश्न है वहां से समय बचाइए, और जहां थोड़ा सा लेंदी वर्क है वहां पर समय दीजिए, ताकि अच्छे से आपका पेपर हो जाए। यही तरीका होता है, ऐसा नहीं कि हर एक क्वेश्चन बिल्कुल एक ही 2 लाइन का हो, है ना। कॉन्सेप्ट सीखने में वैसे भी टाइम लगता है, फिर उसको अप्लाई करने में टाइम नहीं लगता, क्योंकि तब हम उतने सारे स्टेप्स नोट थोड़ी नहीं करते हैं, सॉल्व करते हैं केवल। यहां पर हमें समझाने के लिए लिखना पड़ता है, समझाना पड़ता है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, किसी कमरे की 4 दीवारों का कुल क्षेत्रफल
660 मीटर स्क्वायर। आपको मालूम है, मैंने पढ़ा दिया है लास्ट लेक्चर में कि कमरे की 4 दीवारों का क्षेत्रफल, कमरे की 4 दीवारों का क्षेत्रफल, इसका सूत्र मैंने आपको पढ़ाया है कि ये होता है 2 गुणे L प्लस बी इंटू एच। ये सूत्र होता है। बोला गया है कमरे की 4 दीवारों का क्षेत्रफल इतना है, दिया गया है, लंबाई उसकी चौड़ाई की 2 गुनी है। तो आप मान लीजिए अपनी तरफ से कि भाई लंबाई, कहीं पर अगर लंबाई और चौड़ाई, देखिए लंबाई चौड़ाई अगर x है तो लंबाई 2 गुना है, मतलब 2x है, क्योंकि बोला गया लंबाई चौड़ाई से 2 गुना है। देखिए लंबाई उसकी चौड़ाई की 2 गुना, तो चौड़ाई को मान लीजिए और इसको 2 गुना कर दीजिए लंबाई को, ये मिल गया हमें। अब यहां मान रख देते हैं सारे। 4 दीवारों का क्षेत्रफल इधर लिखा है और ये दिया है 660, देखिए है ना, ये दिया है 660, तो इधर ये रख दिया, बराबर 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई है 2x प्लस चौड़ाई है x, गुणे ऊंचाई, ऊंचाई की जगह क्या लिखेंगे, दिया हुआ है 11 मीटर, देखिए ऊंचाई 11 मीटर रख दिया। अब देखिए ये जो 660 है, इसके नीचे 2, 11 दूना 22, ये आ जाएगा भाई, 11 दूना 22 हो जाएगा, और ये 2x 1x मिलके 3x हो जाएगा। ठीक, ब्रैकेट में 2x 1x 3x और 11 दूना 22 उधर था, इसको बटे में ले आया, 22 से ये काटेंगे 3 बार में 30, तो 3x बराबर 30, तो x बराबर 30 बटे 3, यानी कि कट के हो गया 10। ठीक, x अगर 10 हो गया, लंबाई यानी कि ये 10 हो गई, तो चौड़ाई, ये देखिए चौड़ाई 10 हो गई, लंबाई 2x था, तो 2 गुणे 10 कर देंगे, यानी ये 20 हो जाएगा। पूछा क्या गया था आपसे, आपसे पूछा गया था उसकी छत का क्षेत्रफल। तो अभी आप देखिए, आप ये ध्यान रखिए, कमरे में जो फर्श होता है ये भी L इंटू बी, लंबाई गुणे चौड़ाई, और छत भी L इंटू बी होता है, यानी लंबाई गुणे चौड़ाई। तो छत का क्षेत्रफल अगर आपको बताना था तो वो होगा लंबाई गुणे चौड़ाई, और लंबाई है 20, चौड़ाई है 10, 20 दहम 200, 200 मीटर स्क्वायर, क्योंकि इसमें सब मीटर में था इसलिए मीटर स्क्वायर। ठीक, देखिए ए पार्ट में आपको दिया गया है, आराम से आप ये प्रश्न कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चीजों को समझते रहिए, हर एक कॉन्सेप्ट पर ध्यान दीजिए, जितना कॉन्सेप्ट समझेंगे उतना बेहतर कार्य कर पाएंगे। चलिए, आप लोग ज्यादा से ज्यादा वीडियोस को शेयर करते रहिए। देखिए वीडियोज आप शेयर करेंगे तो लोग जुड़ेंगे, लोगों के जुड़ने से हम लोग और मनोबल के साथ आपको लेक्चर्स प्रोवाइड कर सकेंगे और ज़्यादा बेहतर प्रैक्टिस क्लासेस शुरू कर सकेंगे आने वाले समय में, और जल्दी से जल्दी कोर्स को भी समाप्त किया जाएगा। ठीक है, आप देख रहे हैं, वैसे मैंने कोर्स में 10-11 चैप्टर तक पढ़ा दिया है, तो आपको बिल्कुल चिंता करने की बात नहीं। कुछ ही चैप्टर, अब 6-7 चैप्टर मुश्किल से आपको और पढ़ने हैं, बस आपका यूपी टेट का मैथ खत्म हो जाएगा, उसके बाद हमें प्रैक्टिस करना रहेगा, तो बहुत तरह के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस में हम लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अगला क्या है, 15 सेंटीमीटर भुजा वाले किसी घन में 3 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन काटे जा सकते हैं। ऐसा प्रश्न कुछ भी हो सकता है कभी आपसे लंबाई चौड़ाई ऊंचाई देके कोई कहे कि घनाभ है, घनाभ में से छोटे छोटे घन काटे जा रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। अगर ऐसा कट किया जा रहा है तो फिर आप क्या करेंगे, उस घनाभ का आयतन, भाई पूरे का, अगर मान लीजिए हमें पूरा आयतन मालूम हो, पूरा ऊपर ले लें, और एक जो काटा जा रहा है पीस उसका पता हो, यानी नीचे, इससे भाग कर दें तो कितनी संख्या है वो n नंबर, यानी पता चल जाएगा। सिंपल सी बात होती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आप जानते हैं, आपको अगर मालूम हो कि भाई कोई चीज 10 सेंटीमीटर है, इसमें 2-2 सेंटीमीटर के कितने हिस्से किए जा सकते हैं, तो 2-2 सेंटीमीटर के 5 ही हिस्से तो किए जा सकेंगे, बताइए, है ना। तो यानी कि अगर हमें पूछा जाए 2-2 सेंटीमीटर के कितने हिस्से कर सकते हैं, तो हमें मालूम है 10 को 2 से भाग दे दे, सीधे पता चल जाएगा कि 5 हिस्से हो सकते हैं। तो ऐसे ही जब टोटल पता हो और एक छोटी यूनिट पता हो उसी की, तो हम भाग दे देते तो संख्या पता चल जाती है। इसी प्रकार से 15 सेंटीमीटर वाला घन था, एक घन था जिसका तो बड़े घन का आयतन, चलिए बड़ा घन और छोटा घन लिख लेते हैं, तो बड़े घन का आयतन, बड़े घन का आयतन, ठीक है, हम इसका आयतन लिखेंगे तो ये होगा 15 की घात 3, क्योंकि भुजा घात 3 होता है ना, आयतन क्या होता है, घन का आयतन होता है भुजा की घात 3, तो 15 की घात 3, यानी हम चाहे तो ऐसे भी बोल सकते हैं 15 गुणे 15 गुणे 15, ये हो गया। अब हम ऐसे ही लिख लेते हैं एक छोटे घन, जो छोटे घन काटे गए हैं उसमें हम बोल दें कि एक छोटे घन का आयतन, एक छोटे घन का आयतन, तो इसको हम, क्योंकि छोटा घन जो काटा जा रहा है वो 3 सेंटीमीटर का है, देखिए बोला गया है, तो 3 की घात 3, क्योंकि सूत्र तो आयतन का वही होगा, ठीक, भुजा की घात 3, तो इसको हम 3 गुणे 3 गुणे 3 कर दें बस। अब आपको पूछा गया ऐसे कितने घन, छोटे घन काटे जा सकते, तो ऐसे छोटे घनों की संख्या जो काटे जा रहे हैं, छोटे घनों की
संख्या, तो इसमें बड़ा वाला घन का आयतन ऊपर ले लेते हैं, यानी 15 गुणे 15 गुणे 15 ये ऊपर रख देते हैं और छोटे वाले घन को नीचे रख देते हैं आराम से। 3 एकम 3, 3 पची 15, 3 एकम 3, 3 पची 15, 3 एकम 3, 3 पची 15, यानी 5 पचाम 25 पंचे 125। तो ऐसे 125 घन काटे जा सकते हैं आराम से। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 125 ऑप्शन सी में दिया गया है और ये 2018 यूपीटेट का पूछा गया प्रश्न है। कुछ प्रश्न बहुत सरलतम रूप में पूछे जाते हैं, कुछ प्रश्न थोड़ा सा लेंदी भी होते हैं, उनको अभ्यास में लेने की जरूरत है। जितने भी बड़े प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं उसमें आपको क्या करना होता है, यदि आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है तो आप वहीं से उसकी सारी स्टेप्स गायब कर सकते हैं। जैसे हम लोग एक एक चीज नोट कर रहे हैं, क्या यहां पर इसकी जरूरत थी? नहीं, आप पढ़ते ही समझ लेंगे कि अच्छा बड़ा घन 15 था, इसका आयतन 15 इंटू 15 इंटू 15 और छोटे घन से भाग करना है 3 इंटू 3 इंटू 3। करने की जरूरत भी नहीं है, तुरंत ऐसे आप 5 गुणे 5 125 बता लेंगे। इतना सा काम जरा सा आपको करना पड़ेगा। क्या ये सब आप वहां लिखेंगे? नहीं, ये सब आपको कुछ नहीं लिखना है क्योंकि आप प्रैक्टिस कर चुके हैं ना। लेकिन अभी पढ़ते समय ये सब हम लोगों को लिखना पड़ेगा ताकि जितने भी बच्चे हैं उनका कॉन्सेप्ट बिल्ड हो, वो समझ पाए, देख पाए। आपको तो बस इतना करना है, वो भी आप ओरल कर सकते हैं अगर आप चाहें, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। यही चीजें होती हैं हमें एग्जाम में। शॉर्ट ट्रिक्स जो होती हैं वो कुछ और नहीं, आप तरीके शॉर्ट करिए। मतलब आप अपनी जो कैलकुलेशंस है, कैलकुलेशंस को जितना कम कर ले जाएंगे वही सबसे बेस्ट शॉर्ट ट्रिक होती है। और जहां जहां शॉर्ट ट्रिक्स की रिक्वायर्ड है या कुछ स्पेशल फॉर्मूले बनते हैं, जैसे स्पेशली हमने अभी बनाए 1-2 फॉर्मूले आपने देखे, उनको आप याद रखिए माइंड में कैसे बने। भाई वहां पर आप फॉर्मूले बनाने में लगेंगे तो थोड़ा टाइम जाएगा आपका, तो आप उनको समझिए। इसीलिए आप लोगों को प्रैक्टिस करनी होती, समय होता है, अभ्यास करना होता है, फिर आप बेहतर कर पाते हैं। ठीक, तो आई थिंक आप चीज़ों को समझ रहे हैं बेहतर तरीके से, अच्छे से पढ़िए। आज ये क्लास करनी जरूरी थी, हालांकि ये बड़ी क्लास नहीं हो पाएगी, इसमें जो चीज़ें पूछी जानी थी हम लोगों ने कर लिया। अब अगली क्लास आपको जो यूपी टेट की मिलेगी उसमें हम लोग पढ़ेंगे बचा हुआ पार्ट इसका, और ये चैप्टर खत्म होगा जो कि होगा बेलन, शंकु और गोला। ठीक है, बेलन, शंकु और गोला एक साथ एक ही में मैं पढ़ा दूंगा ताकि आपकी क्लास खत्म हो और ये चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। ये मेंसुरेशन बड़ा चैप्टर था तो इसलिए थोड़ा टाइम ज़्यादा लगा और बीच बीच में क्लासेस इरेगुलर हो जा रही क्योंकि आजकल की परिस्थितियां आप देख रहे हैं कितनी दुर्लभ हैं, कितनी अजीब सी हैं। तो इन्हीं में कुछ व्यवस्थाएं अव्यवस्थाएं होती रहती हैं और क्लासेस थोड़ा सा इरेगुलर होती हैं, बट आपको क्लासेस मिलती रहेंगी, मिल रही हैं। आप इतना पढ़ाया गया 10-11 चैप्टर, उनको पढ़िए, आपके पास समय ही समय है और इतना कुछ पढ़ा दिया गया है कि आप उसको पढ़ते पढ़ते आपका समय निकल जाएगा। अभी बहुत कुछ पढ़ाया गया, आप प्लेलिस्ट में जाकर के पढ़ लीजिए। ठीक है, बाकी मैं आगे बढ़ाता रहूंगा। आप सब लोग अच्छे से पढ़िए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, बेहतर तरीके से आगे बढ़िए और आने वाले भविष्य में एक अच्छी सी जॉब पाइए, बेहतर जीवन जिए। मेरी ये शुभकामनाएं हैं। सो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।